नॉवेल्स टीवी यूट्यूब चैनल के देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। 6 साल बाद दानी बेखबर सो रही थी जब उसे अपने चेहरे पर हरकत महसूस हुई। दानी ने घबरा कर आंखें खोल दी। ये कोई और नहीं, उसकी लाडली आन थी जो अपने बाल दानी के चेहरे पर फेर रही थी। आन, ये क्या बदतमीजी है? दानी उकता कर बोली। मैंने तो अभी कुछ किया ही नहीं, वो मासूमियत से बोली। आपको नींद नहीं आती? दानी खपकी से बोली। आन उस पर चढ़ी बैठी थी। उमैर कहता है रात को उल्लू जागते हैं, इसलिए मैं आंखें बंद रखती हूँ रात को, लेकिन अब तो सुबह हो गई है ना। वो घड़ी दानी की आंखों के साथ लगाती हुई बोली। उफ आन, पीछे हटाओ इसे, दानी हाथ से परे करती हुई बोली। आप सुकून से क्यों नहीं बैठती? दानी उठ बैठी। आन ने जवाब देना जरूरी ना समझा और दानी के लॉकेट के साथ खेलने लगी। आन, टूट जाएगा, इसके साथ मत खेला करें। दानी उसका हाथ झटकती हुई बोली। मैं नया ला दूंगी आपको। आप क्यों डर रही हैं? वो लापरवाही से बोली। तुम्हारे बिजनेस चल रहे हैं ना जो तुम नया ला दोगी। अब प्लीज बाहर चली जाओ, मुझे सोने दो। मामा, कितना सोती हैं आप? आन नाक चढ़ाती हुई बोली। अगर आपको याद हो तो हम रात को 2 बजे सोए थे और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। क्यों मेरी जान के पीछे पड़ी हो आप? दानी रोने वाली शक्ल बनाती हुई बोली। मैं तो आपके ऊपर बैठी हूँ, बस देखो। वो ऊपर से उठती हुई बोली। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। दानी खूनख्वार नजरों से घूरती हुई बोली। मतलब मुझे सोने नहीं दोगी आप? दानी तहम्मुल से बोली। बिल्कुल भी नहीं, वो सीने पर हाथ बांधती हुई बोली। दानी को बिल्कुल आहल की कॉपी लगती थी वो, उसी जैसी मगरूर और बददिमाग, अपने बाप पर गई हो पूरी की पूरी। दानी जलकर बोली। हुई आन को बेड पर बिठाकर खुद नीचे उतर गई। क्या है भाई? आन एहतजाज करने लगी, जिसका मतलब था भी वो दानी के साथ खेलना चाहती थी। आन, ट्रस्ट मी, एक जोरदार थप्पड़ लगा दूंगी, ना सुकून से बैठ जाओगी ना। दानी कपड़े निकालती हुई बोली। हाथ तो लगाकर दिखाएं मुझे। आन कहती कहाँ असर लेने वाली थी। दानी धीरे धीरे अलमारी में सर मारने लगी। कोई शक नहीं आन, मुझे तुम के पागल कर दोगी। डॉक्टर ठीक कर देंगे, नो प्रॉब्लम, वो डिम्पल की नुमाइश करती हुई बोली। पहले आहिल और अब ये मैडम डिम्पल की नुमाइश करती फिरती है। दानी तब कर बुड़बुड़ाने लगी। मैं सब सुन रही हूँ, जानती हूँ तुम्हारे कान बहुत तेज है। दानी उसके कपड़े लेकर मुड़ी। अब अगर नहाते हुए कोई शरारत की तो क्या कर लेंगी आप? वो इत्मीनान से बोली। सच में आन, मैं कुछ नहीं कर सकती। आन, दानी की आंखों में आंसू तैरने लगे। गुड गुड, वो दानी का मुंह थपथपाती हुई बोली। दानी सर झटकती उसे उठाकर वॉशरूम में ले आई। मामा, आप टॉवल भूल गई। आन बाथ टब में घुसती हुई बोली। दानी घूरती हुई बाहर निकल गई। आन टब में खड़ी थी और पाँव ऊंचे किए और पानी चला दिया। खुद बाहर निकल आई और शावर चलाकर डांस करने लगी। वो बेहतरीन नौयत की बाथरूम सिंगर थी। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। दानी वापस आई तो आन ठुमके लगाती गुनगुना रही थी। दानी का दिल चाह रहा था या तो आन का सर दीवार में दे मारे या फिर अपना। आन, आप एक जगह टिक के बैठ नहीं सकती? दानी उसका बाजू पकड़ती हुई बोली। दूसरे हाथ से बंद शावर किया और चलती हुई टब के पास आ गई। आन घूरती हुई बोली। टब में चली गई। पता नहीं क्या मसला है आपको? आन पानी से खेलती हुई बोली। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, दाना चाहिए। आन गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही थी। आन, अपना मुंह बंद कर लो। दानी घूरती हुई उसे नवाज रही थी। मामा, इसका टेस्ट कैसा होता है? कैसा टेस्ट है शैम्पू का? आन उसको देखती हुई बोली। मैंने कभी पीकर नहीं देखा। दानी जब्त करती हुई बोली। आप पीकर देखें अब। आन उसके सर पर छींटे फेंकती हुई बोली। कर दिए ना गंदे कपड़े मेरे। दानी घूरती हुई बोली। क्या हुआ, आपने थोड़ी धोने हैं? आन मुंह बसोड़ती हुई बोली। दानी सांस खारिज करती उसके बालों में शैम्पू लगाने लगी। मुझे भूख लगी है। दानी ने अभी उसे बेड पर बिठाया ही था कि वो बोल पड़ी। ऐसे ही ले जाऊं नीचे? दानी गुस्से से बोली। आन चेहरा मोड़कर उसे देखने लगी और बैठ गई, जो उसकी नाराजगी का इजहार होता। दानी उसका चेहरा अपनी जानिब करती कपड़े पहनाने लगी। मैं चेंज कर लूं, फिर बाहर जाना है। दानी कमरा लॉक करती हुई बोली। आन खफा खफा सी सोफे पर बैठ गई। मामा, मुझे नहीं ये खाना। आन मुंह मोड़ती हुई बोली। आन, ये तीसरी बार नाश्ता बनवाया है आपने और पेट में एक नवाला भी नहीं गया, तो कुक को बोले ना और बना दे। वो असर भी लिए बिना बोली। चुप करके खाओ यही। दानी उसको पकड़ती हुई बोली। मैं पुलिस को बुला लूंगी। आन उसके हाथों से निकलने की सही करने लगी। बुला लेना, पहले नाश्ता कर लो। ईमान आती हुई मुस्कुराने लगी। आन, फिर से मामा को तंग कर रही हैं आप? वो खफगी से बोली। चाची, ये मेरी बात ही नहीं सुनती। मैं वो बनाती हुई बोली। दानी हलकान हो रही थी, लेकिन आन मुंह में एक नवाला भी नहीं डाला। दफा हो जाओ। दानी उसे छोड़ती हुई बोली। तुम भी जिद मत किया करो, वो तो बच्ची है। ईमान नरमी से समझाने लगी। चाची, मैं कहाँ जिद करती हूँ? जिद तो इसे कहते हैं जो ये मैडम करती है। दानी 4 साल आन की जानिब इशारा करती हुई बोली, जो बालों को झुलाती हुई चलती जा रही थी। वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों से बड़ी लगती थी। कद भी बड़ा था और रंगो रूप हर चीज आहल जैसी थी, लेकिन जिद हाजिर जवाबी दानी जैसी थी, जो अब उकताती रहती थी। उमैर, तुमने मुझे वोट देना है, समझे? आन उंगली उठाकर बोल रही थी। हाँ, मैं तुम्हें ही वोट दूंगा, तुम टेंशन मत लो। अब चीटिंग मत करना, वरना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आन धमकाती हुई बोली। जाओ, ना करो यकीन, जब दूंगा फिर देख लेना। उमैर बोलता हुआ चलने लगा। मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता। आन बुड़बुड़ाती हुई बाहर निकल आई। गार्ड उसके अकब में थे। आन शरारत के मूड में थी। चलती हुई अंदर आ गई। मुझे चाबी दें गाड़ी की। वो दानी को घूरती हुई बोली। क्या करनी है आपने चाबी? मुझे अच्छे से याद है लास्ट टाइम आपने जो गाड़ी का हाल किया था उमैर के साथ मिलकर। दानी घूर कर बोली। वो तो गलती से हो गया था ना, अब दे मुझे चाबी। वो दानी की शर्ट खींचती हुई बोली। आन,
तुमने मेरी नाक में दम कर रखा है, दानी कोफत से बोली। मामा ये देखें, आन उसका चेहरा अपनी जानिब मोड़ती हुई बोली। अब क्या है, दानी खा जाने वाली नजरों से घूरती हुई बोली। आपकी नाक में तो दम नहीं है। वो चेहरा नीचे किए उसकी नाक पर हाथ रखती हुई बोली, आन जहां थी ना वहीं चली जाओ। दानी उसे आगे धकेलती हुई बोली, मैं कोर्ट्स में जाऊंगी। वो उंगली उठाकर कहती बाहर निकल गई। दानी ने थक कर टेबल पर सर गिरा लिया। स्कूल से भी इसकी कंप्लेंट इतनी ही लंबी लिस्ट तैयार करके आती थी। दानी ईमान को देखती हुई बोली, बच्ची है, अभी बड़ी होगी तो ठीक हो जाएगी। सच में चाची, बच्चे पालना बहुत मुश्किल है। दानी कानों को हाथ लगाती हुई बोली। ईमान धीरे से मुस्कुरा दी। हारा मुझे दानी की तरफ छोड़ाएं। अनम शीशे के सामने से हटती हुई बोली, मैं एक फोन कॉल कर लूं, फिर चलते हैं। हारा मुस्कुराकर कहता हुआ बाहर निकल गया। अनम मुस्कुराती हुई बेड की जानिब चलने लगी। 8 माह के अली को गोद में उठाया और उसे लेकर बाहर निकल आई। चले हारब, अनम को देखता हुआ बोला। मैं आंटी को बता दूं, अनम कहती हुई कमरे में चली गई। हमारा बेबी कैसा है, दानी अली को पकड़ती हुई बोली। मामा मुझे पकड़े, आन जलती हुई बोली। अच्छा छोटी बच्ची है क्या आप जो आपको पकड़ूं, दानी खफगी से देखकर बैठ गई। हारिब भाई आप कैसे हैं, दानी उनकी जानिब में तवज्जो हुई। मामा छोड़े अली को, दानी उसकी आस्तीन खींचती हुई बोल रही थी। आन, दानी खफगी से देखती हुई बोली। बिल्कुल ठीक अंकल, आपने कहा था ना मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे। आन हारिब के पास आती हुई बोली, आप पुलिस स्टेशन में क्या करेंगे। हारिब उसे गोद में बिठाता हुआ बोला, मैं गोलियां मारूंगी। अना पुरजोश अंदाज में बोली। बस ये शुरू हो गई। अनम आंटी की तबीयत अब कैसी है। बस वैसे ही जिस दिन से डायलिसिस करवाते आई हैं, इस दिन से काफी खराब हो जाती है तबीयत। यहाँ गुर्दे वॉश कराने की बात हो रही है। अल्लाह इन्हें सेहत दे, दानी अली को देखती हुई बोली जो सो रहा था। मामा अब छोड़ भी देना। आन फिर से दानी के पास आ गई। अनम ने मुस्कुराकर अली को पकड़ लिया। आन दानी की गोद में चढ़कर बैठ गई। दानी मुस्कुराती हुई नफी में सर हिलाने लगी। खाला ये बड़ा क्यों नहीं होता। हो जाएगा आन, अनम नरमी से बोली। कब होगा, इतने दिन हो गए हैं, अभी तो इतना सा है। आन अपनी उंगली की तरफ इशारा करती हुई बोल रही थी। जब आप बड़ी हो जाएंगी ना, अली भी बड़ा हो जाएगा। मैं तो इतनी बड़ी हो गई हूँ। जी बहुत बड़ी, दानी उसके सर पर चपत लगाती हुई बोली। ईमान मुलाजिम के हमरा आई। तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं बस पुलिस स्टेशन जा रहा था। हारिब खड़ा होता हुआ बोला, नाश्ता कर लें फिर चले जाना। ईमान बोलती हुई बैठ गई। नहीं भाभी फिर कभी, मुझे देर हो रही है, एक केस पर काम कर रहा हूँ। चले ठीक है। हारिब अनम को मुखातिब करता हुआ चला गया। तुम खुश हो अनम, दानी उसके हाथ पर अपना हाथ रखती हुई बोली। हाँ खुशी हूँ। अनम के चेहरे पर उदासी दर आई। वो जो ख्वाहिश है कोई भी वो पूरी नहीं कर सकता। हारिब भाई तुम्हारे साथ नहीं, हारिब तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन दानी मोहब्बत जिनसे होती है वो कहाँ दिल से निकलते हैं। अनम की आंखों में नमी तैरने लगी। आंखों के सामने रहीम का खून आलूद चेहरा आ गया। आई एम सॉरी, दानी उसके रुखसार पर गिरे अश्कों को देखती हुई बोली। आन ना समझी से दोनों को देख रही थी। मामा आपने खाला को मारा है, आन मुंह पर हाथ रख के हैरानी से बोली। जी हाँ मारा है मैंने, आपको भी ऐसे ही मारूंगी, अब देखना। मैं ऐसे भाग जाऊंगी। आन उसकी गोद से उतरती हुई भाग गई। अली की वैक्सीनेशन करवानी थी तुमने, अनम ने मौजू ईमान ने मौजू बदला। उसके अपने ही जख्म भरे हुए हैं। अनम उनकी बात पर नहीं, हारिब के पास टाइम ही नहीं था, फिर आंटी को हॉस्पिटल लेके जाना होता, इसी में पूरा हफ्ता गुजर गया। तुम लाजमी करवा लेना, इस उम्र में बच्चे बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। अली है भी कमजोर। जी मैं सोच रही थी दानी के साथ चली जाऊंगी। हाँ कोई मसला नहीं है, मुझे भी जाना था हॉस्पिटल। चची आप भी हमारे साथ चलना, हम सब चलेंगे तो आन को कौन संभालेगा। आन हमारे घर का मसला, कश्मीर उफ। दानी यहाँ भरती हुई बोली। ईमान मुस्कुराने लगी। ऐसे अफलातून बच्चे मैंने आज तक नहीं देखे। अनम तुम दुआ करना अली इस जैसा ना निकले। दानी की बात पर अनम भी मुस्कुराने लगी। मैम रफीक सर आए हैं, मुलाजिम दानी के अकब से बोला। अच्छा इन्हें बोलो मैं आ रही हूँ। दानी खड़ी होती हुई बोली। अनम मैं आती हूँ, दानी कहती हुई बाहर की जानिब चलने लगी। लॉन की प्रिंट शर्ट के साथ ट्राउजर पहने, दुपट्टा गले में डाले, बालों को जोड़े की शक्ल में कैद किए दानी पुरकशिश दिखाई दे रही थी। मैम जेट रेडी है, किस दिन फिर, आज या कल तक, मैं तुम्हें कॉल करके कंफर्म बता दूंगी। और आन, आन फिलहाल तो यहीं रहेगी चाची के साथ, बाद में तुम इसे ले आना। जी ठीक है, इसके अलावा नहीं, बस ठीक है, मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। रफीक सर हिलाता हुआ चला गया। दानी मुस्कुराती हुई अंदर आ गई। कहाँ भाई, ईमान शरारत से बोली। कहाँ जा सकती हूँ, दानी मुस्कुराती हुई बैठ गई। तुम भी जा रही हो, अनम हैरानगी से बोली। अकेले जा रही है, आन को यहीं छोड़कर, ईमान ने लुकमा दिया। दानी चेहरा झुकाए मुस्कुराने लगी। ओहो भाई प्राइवेसी चाहिए है। अनम भी उसे तंग करने लगी। इसे भी ले जाऊंगी ना, दानी घूरती हुई बोली। हाँ पहले खुद एंजॉय करना होगा ना, ईमान शोक लहजे में बोली। चाची आप भी ना, अब बंदा मिलने भी ना जाए। दानी का चेहरा ब्लश करने लगा था। ना ना जाए, हमने कब रोका है, क्यों अनम। ईमान ने उसे भी शामिल किया। बिल्कुल भाभी जाए, लेकिन बच्चों के साथ, अनम शरारत से बोली। इसके बाप का हुक्म है, मैं क्या कह सकती हूँ। दानी शाने झुकाती हुई बोली। अच्छा जाओ तुम पैकिंग कर लो, वरना वो मुझ पर शुरू हो जाएगा कि मेरी गैर मौजूदगी में दानी को टॉर्चर किया है हमने। रात को कर लूंगी मैं, ध्यान से करना, आन ने देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देगी। ईमान दानी को देखती हुई बोली। जी आप इसे इसके कमरे में भेज दूंगी। दानी फोन चेक करती हुई बोली। स्क्रीन पर लाइफ लाइन जगमगा रहा था। मैसेजेस की भरमार थी। दानी के लबों पर दिलफ्रेब मुस्कुराहट बिखर गई। मैडम कब आओगी, दानी ने मैसेज खोला और रिप्लाई करने लगी। बहुत जल्दी है आपको। दानी सेंड करके अनम को देखने लगी, जो चाची के साथ कपड़ों पर तबसरा कर रही थी।
अनम मैं नमाज पढ़ लूँ, इसके बाद हम हॉस्पिटल चलते हैं, फिर मुझे पैकिंग भी करनी है। दानी खड़ी होती हुई बोली। ठीक है अनम सारी हिलाती हुई बोली। दानी अपने कमरे में चल दी। दानी रफ़ीक को कॉल कर चुकी थी, सो बिना किसी फिक्र के हॉस्पिटल चली गई। आन अब जाकर उमैर भैया के साथ खेलो। दानी पैकिंग के बायस से भेजना जा रही थी। मेरी लड़ाई है उमैर भाई से। वो मुंह फुलाकर बैठ गई। क्यों, अब क्या हो गया? वो मुझे वोट नहीं देंगे इसलिए प्रॉमिस नहीं कर रहे। हाय अल्लाह, इस लड़की का दिमाग। इसके बाप की सियासत कम थी क्या जो ये भी शुरू हो गई है? आन वो आपसे बड़े हैं, जाकर सॉरी करो और खेलो उनके साथ। मैं आन हयात हूँ। क्यों करो सॉरी? वो मगरूराना अंदाज में गर्दन कराकर बोली। बहुत बड़ी बात है ना आन हयात? चलो सॉरी बोलो, बहुत बड़ी बात है ये। दानी ने उसका बाजू पकड़कर झिंझोड़ा। चलो जाओ यहाँ से, वो आपको ही वोट देंगे, मामा बोल देंगी उन्हें। ना दिया तो मैं आपको पकड़ूंगी, वो उंगली उठाकर कहती बाहर निकल गई। तौबा, पता नहीं क्या खाकर पैदा किया था इसे मैंने। दानी नफी में सर हिलाती पैकिंग करने लगी। फोन मुसलसल रिंग कर रहा था। मैडम मुझसे सब्र नहीं हो रहा। लाइफ लाइन की जानिब से मैसेज आया, आपकी जो लाडली है ना, मुझे कुछ करने ही देना। फिर दानी के साथ में गुस्से वाला इमोजी भेजा। जल्दी आ जाओ। दानी बढ़ती हुई मुस्कुराने लगी। अच्छा जी। दानी सेंड करके फिर से पैकिंग करने लगी। रात के 12 बजे आन की वापसी हुई। शुक्र है आपको याद आया कि वापस भी आना है मुझे, वरना लग रहा था खुद लेने आना पड़ेगा। दानी उसे देखती हुई शुरू हो गई। हाँ तो गार्ड तो भेज देती ना, मैं आ जाती। वो लापरवाही से बोली। गार्ड्स आपके लिए भी बैठे ही हैं ना जैसे। दानी आंखें छोटी किए बोली। हाँ तो और किस लिए हैं? अब मुझे तंग ना करे, बाबा से बात करने का टाइम हो रहा। वो बेड पर चढ़ती हुई बोली। आए जी, करें अपना काम और ज्यादा तंग नहीं करना बाबा को। दानी घूरती हुई उठ गई। दानी तैयार खड़ी थी। जामनी रंग की शलवार कमीज पहने, उसका दूधिया रंग जगमगाने लगा था। बालों को पोनी में मुकीद किए, बैग कंधे पर डाले वो आन की मुंतजर थी। मैडम कहाँ जा रही हैं? आन टी शर्ट के साथ जीन्स की शॉर्ट पहने हुए बोलती चलती आ रही थी। मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। दानी घुटनों के बल बैठती आन को गले लगाती हुई बोली। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए ऐसे कौन मिलता? आन पेशानी पर बल डाले हुए बोलती है। मैं। दानी इसके सर पर चपत लगाती है। सच से बताए कहाँ जा रही हैं? वो दानी को घूरती हुई बोली। डॉक्टर के पास जाना है, आप भी साथ आ जाए। दानी चाहती थी, वो हॉस्पिटल से कितना डरती है। कोई नहीं, बहाने से मुझे इंजेक्शन लगवाना जाए होगा ना आपने। जाए खुद ही, मैं अपनी चाची के पास ही हूँ। वो ईमान के अकब में छुपती हुई बोली। ईमान ने उसे गोद में उठा लिया। दानी मुस्कुराने लगी, फिर आन के गाल पर बोसा दिया और चलने लगी। दिल की हालत गैर हो रही थी। वो पहली बार नहीं मिलने वाली थी उससे, लेकिन इतने दिन बाद उसके बगैर रहना ऐसा मालूम हो रहा था मानो सदियां बीत गई हों। दानी मसरूर सी गाड़ी में बैठ गई। दुबई की सरजमीन पर पांव रखते ही दानी को वो खूबसूरत पल याद आ गए जो इसने आहिल के संग यहाँ समेटे थे। बेशक माजी हमेशा तकलीफदेह होता है, वो भी बहुत सी खूबसूरत यादें भी छोड़ता है, बस इन्हें देखने की जरूरत है। दानी के लिए गाड़ी पहले से मौजूद थी। जनाब खुद गायब है। दानी को उस पर गुस्सा आने लगा। इतने दिन हो गए और मुझे लेने आने की जहमत तक नहीं कर सकते, ज्यादा ही नखरे आ गए हैं। दानी बुड़बुड़ाती हुई गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी 5 स्टार होटल के बाहर रुकी। दानी चलती हुई अंदर आ गई। हेलो मैम। रिसेप्शन पर उसे बुके दिया गया। हैव अ नाइस ट्रिप, वो रूम के मुतालिक आगाह करती मुस्कुरा कर बोली। जाहिल हयात मुझे मजबूर कर दिया ये कहने पर। दानी गुस्से से सुर्ख होते चेहरे के साथ चलने लगी। कमरे में पहुंची तो वहां भी वो मौजूद नहीं था। दानी मुंह खोले इस आलीशान कमरे को देखने लगी, फिर दरवाजा जोर से बंद करती बेड पर बैठ गई। आए जरा, अब मैं भी नहीं जाऊंगी यहाँ से। दानी सोचती हुई स्लीपर उतारने लगी। फोन देखा तो मामूल के बरक्स खामोश था। अजीबो गरीब इंसान है। दानी फोन साइड टेबल पर रखती लेट गई। आंखें बंद ही की कि नींद मेहरबान हो गई। आहिल मुस्कुराता हुआ उसके चेहरे के बदले तासुरात देख रहा था। मैडम कमरे में चली गई। अब कैसे देखूंगा? आहिल कुर्सी की पुश से टेक लगाता हुआ बोला। नजरें लैपटॉप की स्क्रीन पर थी। चलो कोई नहीं, मैं भी नींद पूरी कर लेता हूँ। आहिल खड़ा होकर बेड की जानिब आ गया। रात हो चुकी थी लेकिन दानी अभी तक सो रही थी। शायद एक अरसे बाद सुकून की नींद वो सोई थी। दरवाजे पर दस्तक ने दानी की नींद में खलल पैदा किया। दानी आंखें मसलती हुई दुपट्टा डालती गले में उठ बैठी और दरवाजे पर आई। मैम ये आपके लिए है। दानी पेशानी पर बल डाले चीजें लेने लगी। दानी इनको बैग में रख रही थी, इससे पहले कि इंतजार करती वो चला गया। दानी छाने झुकाती अंदर आ गई। वेलकम माई वाइफ। कार्ड पर लिखे हरूफ पढ़ते हुए दानी के लबों पर मुस्कुराहट रिंग गई। आहिल क्यों सता रहे हैं? दानी रोहांसी होकर फोन को देखने लगी जो अभी तक खामोश था। दानी कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। 1 घंटा लगाकर दानी तैयार हुई। सैंडल पहनकर दानी ने फोन उठाया और बाहर निकल आई। ड्राइवर उसका मुंतजर था, लगता है खुद सामने नहीं आएंगे। दानी नफी में सारी लाती गाड़ी में बैठ गई क्योंकि ये आहिल की हिदायत थी। गाड़ी तेजी से मंजिल की जानी रवां दवा थी। दानी ने स्याह रेशमी रुमाल मुंह पर लपेट रखा था। रात की तारीकी में मसनूई रोशनियों से जगमगाता ये शहर हसीन लग रहा था, लेकिन आहिल के बिना कोई भी मंजर दिल को भा नहीं रहा था। गाड़ी सुनसान रास्ते पर चलने लगी। दानी का दिल खौफ के बायस दहक कर रह गया और छुप गया। आहिल। दानी ने फौरन उसे मैसेज किया। यस। अगले ही लम्हे उसका जवाब मौसूल हुआ। मुझे डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है दानी, सिर्फ 2 मिनट की बात है। दानी ने कोई जवाब नहीं दिया और ठीक 2 मिनट बाद गाड़ी रुक गई। वीरान सा इलाका था, दूर दूर दरख्त दिखाई दे रहे थे। आहिल कहाँ ले आए हैं आप मुझे? दानी रुमाल हटाती हुई बाहर निकल आई जब कब से किसी ने उसकी आंखों पर स्याह पट्टी बांध दी। आहिल आप?
यस, मैं ही हूँ। आहिल पट्टी बांधता उसके कान में सरगोशी करने लगा। आहिल की खुशबू दानी के लब मुस्कुराने लगे। आहिल उसके साथ था, फासला ना होने के बराबर। चलें अब। आहिल आगे आता उसका हाथ थाम कर बोला, आहिल ये जगह हमवार नहीं, गिर जाऊंगी मैं। कहती हो तो मैं उठा लूं? आहिल शौक से लहजे में बोला। मैं नाराज हूँ आपसे, दानी चलती हुई बोल रही थी। सारी नाराजगी हवा कर देंगे। आहिल तेज तेज कदम उठाता हुआ बोला। मतलूबा जगह पर पहुंचकर दानी के अकब में आया और आंखों पर से पट्टी हटा दी। दानी आंखें खोलती आसपास नजर दौड़ाने लगी। रात की तारीकी में सब पोशीदा था। पहाड़ भी स्याह दिखाई दे रहे थे, वो गालिबन ऊंचाई पर थे। फलक की चादर पर बेशुमार सितारे बिखरे हुए थे और टिमटिमा रहे थे। 14वीं रात का चांद अपनी आबोताब के लिए रोशनी बिखेर रहा था। स्याह रात में चांद की चांदनी क्या दिलकश मंजर पेश कर रही थी। दानी ने जमीन पर नजर डाली और एक जानिब आग जल रही थी तो दूसरी जानिब कैंप लगाया गया था। उसे आहिल पर प्यार आने लगा था। वो आज भी उसकी पसंद को अहमियत देता था। आंखों में नमी तैरने लगी थी। एक तो तुम मुझे भूल जाती हो, आहिल उसके अकब में बोला। दानी ने चेहरा मोड़कर उसे देखा, जो स्याह पैंट कोट में मलबूस था। बाल हल्के करवा रखे थे, लेकिन हल्की हल्की शेव, रोशन चेहरा। उस पर सितम ये कि उसका डिम्पल, जिसकी वो भरपूर अंदाज में नुमाइश कर रहा था। दानी की नजरों में सताइश थी, मोहब्बत के जुगनू थे। आहिल 2 कदम दूर होता फुर्सत से दानी को देखने लगा, जो सियाह पूरे आस्तीन वाली मैक्सी पहने अपनी तमाम तर खूबसूरती लिए सीधा उसके दिल में उतर रही थी। स्याह बाल आबशार की मानिंद कबर पर गिरे हुए थे। ग्रे आंखें आज भी रोशन थी। आहिल ने नजर नीचे की। दानी के लब, जो डार्क लिपस्टिक से पोशीदा थे, वो हथियारों से लेस होकर आई थी और आहिल तो पहले ही चारों शानिचित हो चुका था। उस पर मजीद उसका हुस्न उसा झलकता आगे बढ़ने लगा। दानी के ऐन मुकाबिल आया और दानी के नजरों के उसके चेहरे पर थी। आहिल ने मुस्कुराते हुए दानी को अपने साथ लगाया। आज लग रहा है मेरी बिनाई लौट आई है। दानी ने मुस्कुराकर आंखें बंद कर ली। वो आहिल को महसूस करना चाहती थी, उसकी कुर्बत में खुद को भूल जाना चाहती थी, जैसा हमेशा होता। इसके इश्क का नशा दानी के सर चढ़ जाता, फिर नशा हो और इंसान खुद को भूले ना, ऐसा मुमकिन नहीं। आहिल ने उसे खुद से अलग किया। दानी के चेहरे पर आए बालों को हाथ से पीछे किया। कैसा लग रहा है? वो सांस खारिज करता हुआ बोला। अपनी जिंदगी से मिल रही हूँ। दानी मुसलसल उसकी स्याह आंखों में देखती हुई बोली। आओ बैठते हैं। आहिल उसका बाजू पकड़ते हुए चलने लगा और आग के इर्द गिर्द बैठ गए। अलबत्ता दुबई की गर्मी इजाजत तो नहीं देती आग की, लेकिन फिर भी। आहिल शाने चुकाता हुआ बोला। दानी ने मुस्कुराते हुए सर उसके शाने पर रख दिया। 1 मिनट दानी। आहिल उसकी जानिब देखता हुआ जहां से वो आए थे। एक लड़का आया और काफी के 2 मग उसके पकड़ाकर चला गया। आहिल ने एक मग दानी सामने किया और एक खुद अपने लिए लिया। तुमने खाना खाया? आहिल सिप लेता हुआ बोला। हाँ खाया था। दानी बगौर उसे देखती हुई बोली। आग के अंगारे इनके चेहरे को रोशन कर रहे थे। इसकी तन्हाई का साथी उसका इश्क। दानी मोहब्बत 5 नजरों से आहिल को देख रही थी। बस कर दो, नजर लगाने का इरादा है क्या? आहिल उसकी नजरें खुद पर महसूस करता हुआ बोला। मेरे पास परमिशन है आपको देखने की। दानी लब दबाए मुस्कुरा रही थी और बोली, मैडम बंदा पूरे का पूरा आपका है, जितना मर्जी देखें। आहिल उसकी जानिब रुख मोड़ता हुआ बोला। आन ने तंग तो नहीं किया? आहिल याद करता हुआ बोला। ओह हाँ, अच्छा याद करवाया। आपको अगर दौरे से फुर्सत मिले तो एक दौरा अपने घर का भी लगा लें। वजीर आजम आहिल हयात। दानी तंजिया बोली। हाँ, अब तुम्हारे साथ करूंगा कमरा घर का भी दौरा। आहिल लब दबाए मुस्कुराहट रोकता हुआ बोला। वो आपकी अफलातून बेटी ने मेरा जीना हराम कर दिया है, दोबर करके रख दिया सारा कुछ। दानी पूरी की पूरी आंखें खोले उसे बताने लगी। मेरे ख्याल में वो अफलातून आपकी भी बेटी है। आहिल उसकी नाक दबाता हुआ बोला। मुझे एक टांग पर खड़ा करके रख दिया और भगाया है आन ने। दानी मुंह बनाती हुई बोली। तो आप दूसरी टांग भी लगा लेती ना? आहिल चरी लहजे में बोला। अगर आप गिर गई वो तो? दानी उसके बाइसेप पर पंच मारती हुई बोली। अच्छा जी, मुझ पर गई है। आहिल बाहर मानता हुआ बोला। इसे अच्छा लगता था दानी के सामने हार जाना। वो जो किसी के सामने नहीं झुकता था, दानी के सामने झुक जाता, हार मान लेता। ऐसे क्या देख रही हैं? दानी उसके नजरों के पजल होकर बोल रही थी। यही कि तुम आज भी वैसी ही हो। दानी ने हाथ पीछे ले जाकर आहिल ने हाथ पीछे ले जाकर दानी के शानों पर रख दिए और उसे अपने करीब कर लिया। कैसी? दानी उसकी खुशबू अपने अंदर उतारती हुई बोली। मेरी जंगली बिल्ली, अब तो मत कहा करें। दानी मुंह बसोरती हुई बोली। आन को संभाल रही हूँ। आप अब मालूम हुआ आपको मुझ में कितना हौसला है? क्या मतलब? दानी उसका बाजू हिलाती हुई बोली। मतलब आपके साथ रह रहा हूँ इतने सालों से, मेरी बर्दाश्त देखो। आहिल लब दबाए मुस्कुरा रहा था। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।